नमस्कार, जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड। आज का ये प्रेडिक्शन है 2023 राशि चक्र की 11 नंबर की राशि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, जिसका प्रतीक है ये घड़ा। तो घड़ा भरेगा कि नहीं 2023 के अंदर, इसके बारे में जानेंगे इस प्रेडिक्शन के अंदर। और सबसे पहले बात करेंगे राशि के मालिक शनि ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। ये प्रेडिक्शन जो है ये लंबे चलने वाले ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में है। तो शनि, गुरु, राहु और केतु, और इसके अलावा जो चौथे, आठवें, 12वें सूर्य का जो ट्रांजिट होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मंथली प्रेडिक्शन में हम बताते हैं कि चौथे, आठवें, 12वें चंद्र अशुभ होते हैं, ऐसे ही ईयरली कैलकुलेशन के अंदर चौथे, आठवें, 12वें सूर्य के बारे में बात करेंगे, जिसमें खास करके आपको फिजिकल हेल्थ, फादर के साथ रिलेशन, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर, ये सब के अंदर केयर करना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे राशि के अधिपति ग्रह शनि ग्रह की ट्रांजिट से शुरुआत करते हैं। तो शनि जो है आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर हैं। 17 जनवरी 2023 तक, 17 जनवरी 2023 तक शनि जो है अभी आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर हैं, और जिसके चलते हुए थोड़ा सा पारिवारिक इश्यू या फाइनेंस का प्रॉब्लम कुछ आपका हो सकता है, क्योंकि सैटर्न्स थर्ड एस्पेक्ट्स इन द सेकेंड हाउस। तो शनि की जो दृष्टि होती है वो बहुत अशुभ होती है, और तीसरी दृष्टि के अंदर पावर भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर फाइनेंशियल डेवलपमेंट आपका ना हो, फाइनेंस का कुछ ना कुछ अनसेटिस्फाइड सिचुएशन रहे, ऐसा हो सकता है, या तो कुछ पारिवारिक समस्या डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो 17 जनवरी 2023 को जो शनि राशि परिवर्तन चलेंगे आपकी राशि के अंदर, जो आपको एक मजबूत मनोबल देने वाले बनेंगे। आपका जो मेंटल स्टेटस है, मेंटल लेवल है, ये आप हाई अपग्रेड करने वाले बनेंगे। और जो दृष्टि होगी वो तीसरे स्थान में होगी, जिसके चलते हुए आपके रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है भाई बहन या नेबर्स के साथ, लेकिन कहीं से अभी आपको कुछ आपके ऊपर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सैटर्न्स दृष्टि है, शनि की जो दृष्टि है, ये जो आपके सामने पड़ेंगे उसका ऑटोमेटिक सफाया हो जाएगा, जो शत्रु होंगे आपके। तो ये अच्छी बात है, लेकिन शुड बी टेक केयर अबाउट दैट, क्योंकि राहु ऑलरेडी आपके तीसरे स्थान में चल रहे हैं, और 22 अप्रैल को गुरु का भी ट्रांजिट है, वो आपके पराक्रम स्थान में होने वाला है। तीसरे स्थान में आपके गुरु राहु का चांडाल योग बनेगा, और इसके ऊपर शनि की दृष्टि होगी, जिसके चलते हुए 22 अप्रैल 2023 के बाद आपको रिलेशनशिप में खास करके अपने ब्रदर सिस्टर्स, नेबर्स के साथ कुछ ज़्यादा ही केयर करना होगा। तो गुरु का जो ट्रांजिट है वो 22 अप्रैल तक धन स्थान के अंदर है, जो भी फाइनेंस को खोलने में इतना सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट आपको नहीं देंगे। फाइनेंस का रिक्वायरमेंट आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, और बड़ा हो सकता है, बड़ा रिक्वायरमेंट हो, लेकिन उस हिसाब से आपका काम ना हो, या तो पैसा आपके पास ना आए, ऐसी कुछ परिस्थिति आप महसूस करेंगे। 22 अप्रैल 2023 को जो गुरु चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले गुरु की भी दृष्टि का इफेक्ट क्या होगा वो भी जान लेते हैं। 22 अप्रैल 2023 तक जो गुरु की दृष्टि होगी आपके शत्रु भाव के अंदर होगी, जो कि रोग एवं शत्रु पर आपको विजय देने वाले बनेंगे। मैटरनल साइड से, यानी कि मामा मौसी की ओर से लाभ रहेगा। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके गुप्त ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके गुप्त धन संपत्ति में वृद्धि होगी, आयुष्य बल में वृद्धि होगी, और कैरियर और बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए गुरु की कांस्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं आपके 10वें स्थान के अंदर, 9वीं दृष्टि आपके 10वें स्थान के अंदर है,
जिसके चलते हुए आपके बिजनेस और कारोबार को अपग्रेड करने के लिए गुरु जबरदस्त आपके लिए सहायभूत होने वाले हैं इस साल के अंदर। तो बदलने के बाद जो गुरु पराक्रम भवन में चलेंगे, जो आपको आपकी साहसिकता बढ़ाएंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। 22 अप्रैल के बाद जब गुरु चलेंगे भाग्य में, तो लंबे समय से जो आप वेटिंग कर रहे हैं आपके कारोबार को लेकर, यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, बाहर का काम है, सभी प्रकार के कार्य आपके खुल जाएंगे। और जो आप लाभ का एक्सेप्टेशन करते हो, लाभ की अपेक्षा रखते हो कि इतना लाभ मिलना चाहिए, तो दैट पीरियड विल बी मटेरियलाइज, यानी कि एनकैश होगा 22 अप्रैल के बाद जब गुरु की दृष्टि होगी लाभस्थान के अंदर। तो लाभस्थान क्या है कि कर्म स्थान का दूसरा स्थान है, कर्म स्थान का धन स्थान है। तो कर्म क्षेत्र में आप जो कुछ भी कार्य करते हो उसका रिवॉर्ड्स देने वाला स्थान है 11वां स्थान। तो जो भी एफर्ट्स आप कर्म क्षेत्र में करेंगे उसका तुरंत रिवॉर्ड मिलेगा, आपको तुरंत लाभ मिलेगा ड्यू टू जुपिटर एस्पेक्ट्स इन द 11th हाउस। तो बहुत अच्छी बात है। राहु पराक्रम भुवन के अंदर है, केतु भाग्य स्थान के अंदर है। 31 दिसंबर 2023 को रात को 11:59 यानी कि 11:59 PM तक एग्जैक्ट इस साल के एंड तक राहु पराक्रम भुवन में है, साहस भुवन में है, जो आपकी साहसिकता बढ़ाने वाले हैं। केतु आपके भाग्य स्थान में है, जो कि आपके खर्च बढ़ाने वाले हैं। यात्रा, प्रवास, ट्रैवलिंग के अंदर आपका खर्च हो सकता है। तो चौथे, 8वें, 12वें सूर्य की जो बात कर रहे हैं, तो करंट जो ये 2023 के अंदर और हर साल ये प्रेडिक्शन आपको अप्रोक्सीमेटली इसी डेट के आसपास रहेगा। तो सबसे पहले आपको 12वां सूर्य होगा 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी। ये मकर के सूर्य होते हैं। मकर के सूर्य आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर होंगे। और जो 3 दिन है 14 से 17 तक का जो पीरियड है, ये सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन होगा आपकी राशि से 12वें स्थान के अंदर। तो ये 3 दिन का जो पीरियड है 14, 15, 16, ये शुड बी टेक केयर अबाउट योर हेल्थ और गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर, फादर का हेल्थ, जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल के साथ ये सब जगह पे केयर करना होगा। 14, 15, 16 ज़्यादा केयर करना होगा क्योंकि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन राशि से 12वें स्थान के अंदर होगा। और जिनका जन्म का सूर्य कुंभ राशि के अंदर है, ये जातकों को भी ज़्यादा केयर करना होगा 14 जनवरी से 14 फरवरी रिगार्डिंग अपने हेल्थ, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर, फादर के साथ रिलेशन, जॉब में अपर लेवल, ये सब के साथ। क्योंकि ग्रहों का जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो 2 प्रकार से होता है। सूर्य से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो फिजिकल है, जबकि चंद्र से जो हमारे ऊपर इफेक्ट है वो मानसिक है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं कुंभ राशि के अंदर, तो इस प्रेडिक्शन का आपको बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। तो 14 जनवरी से 14 फरवरी आपको हेल्थ का केयर करना है। उसके बाद आपको चौथा सूर्य कब होगा? 15 मई से लेकर 14 जून तक वृषभ के सूर्य होंगे। तो ये इस ट्रांजिट के अंदर खास करके मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेना बेचना कुछ भी करना एडवाइजेबल नहीं होगा। जॉब चेंज करना ये भी एडवाइजेबल नहीं होगा। जॉब में यदि आप अपर लेवल से कुछ संघर्ष में ना बैठ जाए उसका भी केयर करना होगा। तो रिलेशन में फादर के साथ और मदर के साथ, विवाहित जो जातक है इनको अपने इन लॉस के साथ भी रिलेशनशिप में, इन लॉस बने तो आपके सास और ससुर के साथ रिलेशनशिप में तनाव क्रिएट ना हो उसका केयर करना होगा। जो पीरियड रहेगा 15 मई से लेकर 14 जून अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने का जो पीरियड है। और उसके बाद जो 8वां सूर्य होगा वो कन्या का सूर्य होगा। अप्रॉक्सीमेटली 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक का जो पीरियड रहेगा, 16-17 अक्टूबर तक। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर सूर्य अष्टम स्थान में आपके होंगे। 8वें सूर्य के अंदर खास करके आपको अपनी आँखों का विशेष केयर करना है, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करना है, पारिवारिक मामलों में केयर करना है। और जो भी जातक विवाहित है इनको अपने इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में तनाव ना बढ़े उसका केयर करना है।
इन लॉस बोले तो आपके ससुराल, क्योंकि आपका जो कुटुंब स्थान है, धन स्थान है, ये सेकंड हाउस है और आपके जो ससुराल पक्ष का स्थान है वो 8वां स्थान है। तो 8वें स्थान में जो सूर्य का भ्रमण है ये सबसे ज़्यादा अशुभ फल देने वाला माना जाता है। 8वें और चौथे, वैसे तो तीनों तीन स्थान जो है, चौथा, 8वां, 12वां, इसको कुंडली में दुह स्थान बोलते हैं। दुह स्थान माने अशुभ स्थान, अशुभ नहीं है, लेकिन उस यहाँ से गुजरने वाले, यहाँ से निकलने वाले तमाम उग्र ग्रह जो है ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, क्योंकि चौथा स्थान ये सुख स्थान माना जाता है और 8वां स्थान है ये आयुष्य का स्थान है और गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रिलेशन, ये यहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव है अष्टम स्थान के अंदर, ये इन लॉस का भी स्थान है, आपके ससुराल के भी स्थान है। तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं पारिवारिक मामलों को लेकर, इन लॉस को लेकर। और 12वें स्थान के जो सूर्य होते हैं ये खास करके कोर्ट कचहरी इत्यादि के कोई मैटर हैं तो उसमें कुछ लॉसेस करवा सकते हैं। आपको पैर का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है 12वें स्थान के सूर्य में। आपके जो नी घुटने बोले तो घुटने का भी कुछ हो सकता है, या तो पैर की जो तलेटी होती है, जो फुट प्रिंट आपका फुट है, पैर है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है 12वें स्थान के सूर्य में। और चौथे स्थान के जो सूर्य है जो मई से जून तक चलते हैं, 15 मई से 15 जून, इसमें खास करके हार्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट का कुछ इश्यू हो सकता है। तो शुड बी टेक केयर अबाउट दैट। खान पान में विशेष केयर करना है। अभी का जो अपकमिंग समय टाइम आने वाला है इसमें सभी जातकों को अपने खान पान के अंदर और जो अपनी रहनी करनी है उसके अंदर बहुत चेंज करने की आवश्यकता है। तो अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार खान पान करें, कपड़े पहनने में विशेष ध्यान करें, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण सभी जगह पे पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के अंदर और गुजरात के अंदर इतनी ठंडी अभी तक कभी नहीं पड़ी थी जो अभी पड़ रही है। तो इट इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और अमेरिका के अंदर भी सब ये जो इग्नोर कर रहे हैं, आज के पेपर में ही मैंने पढ़ा है कि तो जो हम ये इग्नोर करते हैं जो सृष्टि का, प्रकृति का, तो इसका इम्पैक्ट हमको भुगतना पड़ता है। प्रेडिक्शन को एक लाइक का बटन जरूर बनता है और कुंभ राशि वाले आपके कोई मित्र हैं तो ये प्रेडिक्शन आप उनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल से जो भी प्रेडिक्शन अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। नमस्कार, धन्यवाद।